Good morning, students. Today we will start our next battle of Buxar. Very important battle in history, and this battle happened in 1764. A very important date. Students, in the previous video we have discussed about Battle of Plassey, which happened in 1757. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी. आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, एंड आफ्टर मीर जाफ़र, मीर कासिम वॉज द बंगाल नवाब. लेकिन क्या हुआ कि जो मीर कासिम था, मीर कासिम कुड नॉट फुलफिल द कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ द ब्रिटिशर्स. उनकी डिमांड्स को नहीं पूरी कर पा रहा था, एंड दिस वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मीर कासिम. इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई तक पहुंच गई बात, एंड द ब्रिटिशर्स अटैक्ड ऑन हिम. अब मीर कासिम वहाँ से भाग गया और अवध में जाकर उसने शरण ले ली. और वहाँ पे पहले से ही कौन था? शाह आलम सेकेंड. ही वॉज द मुगल एम्परर एंड सिराजुद्दौला. अब ये सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला दोनों डिफरेंट हैं. सिराजुद्दौला जो था वो कौन था? अवध का नवाब. अब ये तीनों वहाँ पर जाकर मिल गए, एंड दिस वाज द मेन रीज़न ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर. यही इसका मेन कारण था. कारण क्या था कि द मीर कासिम रिफ्यूज टू बी एन पपेट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स. वो उनके हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, एंड कुड नॉट फुलफिल द कॉन्स्टेंट डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. उनके लगातार शर्तों को वो पूरी नहीं कर पा रहा था. अब वो क्या चाहता था? ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द बंगाल. ओके, अब उसने क्या किया? ही वॉन्टेड टू चेक द ग्रोइंग पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर बढ़ा रही थी, ही वॉन्टेड टू स्टॉप द एक्सटेंडेड पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. उसको रोकना चाहता था. ओके, एंड दिस वॉज द मेन रीज़न ऑफ दिस बैटल ऑफ बक्सर. अब लड़ाई हुई दोनों के बीच में, and the British East India Company won this battle, and after this battle the British East India Company gained the whole control of Bengal. पूरा बंगाल पे उनका कंट्रोल हो गया. दीवानी मीन्स द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू मीन्स टैक्स. बंगाल में रेवेन्यू लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, जिसका पूरा कलेक्शन का जो राइट था वो ब्रिटिशर्स के पास में चला गया. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड बिहार एंड ओडिशा. वहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार था वो भी ब्रिटिशर्स को मिल गया. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बैटल ऑफ बक्सर. नाउ कम ऑन ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल. ड्यूल गवर्नमेंट मीन्स डबल गवर्नमेंट. ओके, दो तरह की गवर्नमेंट जो बंगाल में काम कर रही थी इन 1765 to 72. इसका मतलब क्या था कि राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिशर्स बिगिन अ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल. ड्यूल गवर्नमेंट का काम क्या था? दो तरह की गवर्नमेंट काम कर रही थी. काम क्या था? दीवानी यानी कि टैक्स को कलेक्ट करना. अब क्या दो तरह की गवर्नमेंट कैसी थी? एक तो था नवाब और दूसरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी. नवाब लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन. नवाब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखता था लाइक अ किंग, बट विदाउट एनी पावर. सारी पावर किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. मतलब द ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली कंट्रोल द आर्मी, जुडिशरी सिस्टम एंड द टैक्स कलेक्शन. अब जो कंपनी के पास पावर भी आ गई, फाइनेंस भी आ गया और आर्मी भी आ गई. तीनों चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थी, और नवाब के पास क्या था? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि दिस गिव पावर टू द ब्रिटिशर्स विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सारा काम नवाब देखता था, लेकिन पावर किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? द जनरल पब्लिक वॉज सफर्ड. जनरल पब्लिक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा. जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो नवाब के पास जाते थे. नवाब उनको सोल्यूशन तो बताता था, पर उसके पास कोई फाइनेंस, कोई पावर नहीं थी. ओके, दूसरी तरफ नेचुरल फेमाइन आ गया. 1770 में फेमाइन की कंडीशन अरोज होगी. अब फेमाइन क्या है? फेमाइन मीन्स द कंडीशन और स्केर्सिटी ऑफ फूड. आपने ड्राउट सुना होगा, जब पानी की कमी हो जाती है. फेमाइन कंडीशन है जब पानी और खाने दोनों की कमी हो जाती है. तो बंगाल में फेमाइन आ गया 1770 में, एंड द पब्लिक
suffered. Thousands of people died in this famine. हज़ारों की तादाद में लोग मर गए, but the company did not help the victims. रिजल्ट क्या हुआ? नवाब हेल्प नहीं कर सकता था बिकॉज नवाब डिड नॉट हैव एनी रिसोर्स. और जो कंपनी थी उसके पास रिसोर्सेज थे तो भी उन्होंने उन विक्टिम्स की हेल्प नहीं की. मतलब दिस सिस्टम ड्यूअल गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेड द पीपल ऑफ बंगाल. ठीक है, इन द नेम ऑफ टैक्स. टैक्स के ऊपर इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ. 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जो था वो एक ब्रिटिशर था, लेकिन वो गवर्नर था बंगाल का. अपॉइंट हुआ, वो यहाँ पे आया एंड ही अबॉलिश्ड दिस ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, एंड दिस वे द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम was ended in Bengal. Okay student, I hope you have understood this topic, Battle of Buxar and dual government. After listening this video, you will read these two topics with the help of your book and find out the question answers related to these two topics. Okay student, thank you, have a nice day.